40 संसदीय क्षेत्रों वाले बिहार में 4 फेज के तहत अब तक कुल 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग हो गई। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। 21 सीटें अभी भी बाकी हैं। अगले 3 फेज में इन सब पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। पांचवा चरण 20 मई को है, जिसमें 5 सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए चुनाव के पहले ही कहा जा रहा था कि यहां विपक्षी दलों का इंडिया महागठबंधन बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी को परेशान कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पटना के रोड शो को याद कीजिए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे थे। बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट जैसे दल एक साथ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दावे किए जा रहे गठबंधन आसानी से बीजेपी और एनडीए को बिहार में धूल चटा देगा, लेकिन असलियत क्या है? इसके इतर पिछले 4 चरणों के चुनाव प्रचार का पैटर्न देखते हैं। पहले ये बहुत हद तक एक संकेत देता है, जैसे बिहार में एनडीए का मुकाबला अकेले आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। लेकिन कैसे, चलिए समझते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। कहीं भी किसी जगह, कभी किसी जगह, और उनके भाषण में अक्सर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र होता ही होता है। 4 चरणों की वोटिंग के दौरान तेजस्वी ने बहुत बड़ी सभाओं से लेकर नुक्कड़ सभाएं भी की हैं। बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोला है। तजुर्बा और तरबूजे वाले भी वीडियो उनके बहुत वायरल हुए। इतना ही नहीं, चुनाव से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में जाने तक का उन्होंने मुद्दा उठाया। पटना के रोड शो में नीतीश कुमार किस तरीके से नजर आए वो भी उन्होंने खूब कहा। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा रही है, जो कि बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। लेकिन उन्हें अपने सहयोगी दलों से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा। कैसे? दरअसल इंडिया गठबंधन के लिहाज से सबसे ज्यादा निराशाजनक ये हो सकता है। बिहार में आरजेडी 26, कांग्रेस ने 9, लेफ्ट 5 सीटों पर चुनावी मैदान में। गठबंधन का दूसरा घटक दल यानी कांग्रेस लगातार दावा कर रही है गठबंधन राज्य में 40 की 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। लेकिन पार्टी का यह जोश कागजी तो नहीं है। चुनाव प्रचार की शुरुआत के दौरान कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों के नाम घोषित किए, खूब हवा बनाने की कोशिश की। इसमें वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम था, राहुल गांधी का, उनकी बहन प्रियंका गांधी का भी नाम था। इतना ही नहीं, बिहार से आने वाले बड़े चेहरे कन्हैया कुमार और मीरा कुमार भी इस लिस्ट में थे। लेकिन ये केवल नाम रह गए, क्योंकि खुद राहुल गांधी तक बिहार में तेजस्वी के साथ बहुत कम नजर आए। कांग्रेस ने बिहार के लिए 40 स्टार प्रचारक घोषित किए, लेकिन सियासी जमीन पर चुनाव प्रचार के लिए 1 या 2 ही उतरे। दिलचस्प बात है कि इन 1-2 प्रचारकों ने भी बस उतना ही प्रचार किया, जो कि हथेली पर ही गिना जा सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भागलपुर सीट पर प्रचार करने आए थे। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे समस्तीपुर गए। मुजफ्फरपुर में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो प्रियंका गांधी गई, ना ही सोनिया गांधी। बिहार के चुनावी रण में प्रचार करने इन दोनों में से कोई नहीं पहुंचा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का नाम भी स्टार प्रचारकों वाली लिस्ट में शामिल है, जो कि मूल रूप से तो बिहार के ही हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, तो मेन फोकस भी उनका इधर ही हो गया है। कन्हैया का मुकाबला बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी से है, जो कि खुद अपनी बिहारी पहचान को वोटों में इन कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कन्हैया के लिए भी बिहार आना फिलहाल तो असंभव है। कन्हैया अपनी सीट पर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इसी तरह राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली सीट पर चुनावी माहौल बना रही है, तो उनका भी वहां जाना मुश्किल है, और वो भी केवल रायबरेली सीट पर बंध गई। कुछ ऐसी स्थिति राहुल गांधी की भी है। हालांकि प्रियंका के रायबरेली संभालने के चलते राहुल अभी देश के अन्य संसदीय क्षेत्रों में तो प्रचार कर रहे हैं और सहज भी हैं। लेकिन बिहार का क्या? बिहार में इकलौते तेजस्वी यादव, जिनके भरोसे वहां की राजनीति छोड़ दी गई। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में न आने के बावजूद विपक्षी दलों के गठबंधन में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और बहुमत से कुछ ही सीटें पीछे रह गई। इसका श्रेय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को गया। दूसरी ओर बहुमत पर ना पहुंच पाने का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस ने 70 सीटों में से 19 सीटें जीती थी। ये दावा भी किया जा रहा था कि अगर तेजस्वी कांग्रेस को कम सीटें देते तो संभवतः 110 सीटों पर पहुंचने वाला गठबंधन आसानी से बहुमत भी हासिल कर सकता था। लेकिन कांग्रेस के खराब विनिंग स्ट्राइक रेट ने गठबंधन को नाकामी की ओर धकेला। संभवतः इसलिए लोकसभा चुनाव के लिए तेजस्वी ने बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें ही दी हैं। तो क्या यह एक मजबूरी है? आमतौर पर यही देखा जाता है कि जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई होती है, वहां पर बीजेपी को फायदा होता है। कांग्रेस नेताओं के भाषण को देख लीजिए, और उनके भाषणों को मुद्दा बनाकर बीजेपी आसानी से विपक्ष पर एक बहुत बढ़िया प्रेशर डाल देती है। लेकिन इस बार ऐसा दिख नहीं रहा है। राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पर आए और चुनावी प्रचार करे बिहार में।
बीजेपी को आसान टारगेट मिल जाए वो ये भी नहीं चाहते। ऐसे में तेजस्वी यादव का अकेले ही पूरा चुनाव प्रचार संभालना ये बताता है कि वो कांग्रेस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है, बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस के चलते पिछले कई चुनावों में बिहार में पूरे विपक्ष को खामियाजा भुगतना पड़ा था। और बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये भी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कांग्रेस बिहार में कर भी नहीं पाती, ना ही बहुत अच्छी से सीटें जीत पाती है। लेकिन इस दौरान ये सवाल हर जगह है कि क्या तेजस्वी यादव इस चुनाव के दौरान अकेले पड़ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।